सो हेलो ट्रेडर्स, आज की डेट 20 जुलाई है और अभी टाइम देखोगे तो टाइम कुछ 8 बजने हैं शाम के और मार्केट ऑलरेडी क्लोज हो चुका है। और आज हम हमारे पोजीशन देखेंगे तो हमने एक ट्रेड लिया था सुबह और अनफॉर्चुनेटली हम ये वाला ट्रेड रिकॉर्ड नहीं कर पाए क्योंकि मैं थोड़ा बाहर था, थोड़ा बिजी था। ठीक है, तो ट्रेड तो नहीं कर पाए, लेकिन अब बात करेंगे कि ये ट्रेड लिया कैसे, क्या साइकोलॉजी थी। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपने सॉफ्टवेयर पे जाएंगे। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर आपको tradeabroad.in पर मिल जाएगा और सॉफ्टवेयर पे जाते ही आप लॉगिन रजिस्टर कर लो। वहाँ पे आपको यूज़र डैशबोर्ड का ऑप्शन दिख जाएगा। यूज़र डैशबोर्ड पे हमारा सॉफ्टवेयर अवेलेबल होता है। तो अभी सबसे पहले हम देखेंगे तो वैल्यूज़ क्या आ रही थी सुबह 9:15 में। तो देखेंगे तो कंटिन्यू अच्छे खासे पॉजिटिव वैल्यूज़ आ रहे थे। इसका मतलब क्या है कि आज हमें कुछ भी हो जाए मार्केट में, चाहे ब्रेकआउट है ब्रेकडाउन है, हमें सिर्फ बाइंग करना है। लेकिन कहाँ पे करना है अब वो देखते हैं। हमने पोजीशन कैसे बने उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्लियर हो गए कि हमें पॉजिटिव साइड घुसना है, राइट। अभी एक काम करते हैं, अभी चार्ट्स पर जाते हैं। तो देखिए गाइस, यहाँ पे 9:30 बज चुके थे। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, अभी भी अच्छे खासे पॉजिटिव वैल्यूज़ आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, हमें पुट सेल करना है या तो कॉल बाय करना है, इतना हम श्योर हो गए थे। आप कुछ भी कर सकते हो, ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग कुछ भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं सिर्फ ऑप्शन सेलिंग ही होता है। आपको जो ठीक लगता है आप वो कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए वैल्यूज़ पर ध्यान देंगे। तो कंटिन्यू पॉजिटिव आ रही थी, ये तो पता था। अब क्या करना है, बाइंग करना है। या तो ऑप्शन बाइंग करो या तो ऑप्शन सेलिंग करो, फ़र्क नहीं पड़ता। बाइंग करना है मतलब कॉल या तो बाय करना है या तो पुट सेल करना है। ठीक है, तो हमारा आज पुट सेल करने का व्यू बन गया था 9:30 बजे, 9:20 पे ही कुछ व्यू बन गया था अपना कि पुट सेल करेंगे। तो अभी हम बस ये वेट कर रहे थे कि रेड कैंडल कब बनती है। तो देखिए, हमने वेट किया, ये पुट के प्रीमियम में वेट किया। तो देखिए यहाँ पे ये पहली रेड कैंडल बनी अपनी। ठीक है, अब ये रेड कैंडल है ना, कुछ ज़्यादा ही बड़ी बनी थी, इसलिए हमने ये रेड कैंडल पे ट्रेड नहीं लिया। तो हम क्या किए, हमने वेट किया। ठीक है, मार्केट का थोड़ा वेट किया, इसको और ऊपर निकलने दिया प्रीमियम को। ठीक है, अब यहाँ पे आप चार्ट देखोगे तो चार्ट में क्या दिखाई दे रहा है, पहले 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स दोनों के। तो चार्ट पे क्या दिखाई दे रहा है, मार्केट यहाँ पे 77,500 का सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, ये देखिए ये कैंडल पे। तो अब क्या हो रहा है कि अगर पॉजिटिव वैल्यूज़ आ रही है और मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, 77,500 का। तो अब ये जो सपोर्ट है ना गाइस, ये सपोर्ट काम करना चाहिए मार्केट का। क्यों? क्योंकि पैसा अगर देखोगे तो पूरा पॉजिटिव साइड में लग रहा है और यहाँ पे सपोर्ट है ना, यहाँ पे तो ये सपोर्ट काम करना चाहिए। ठीक है, या अगर इसका ब्रेकडाउन भी आ जाए ना तो ये ब्रेकडाउन जो है वो फेलियर में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। तो ये अपना आज की साइकोलॉजी थी मार्केट में। तो अभी बात करेंगे पोजीशन कहाँ पे बनाई हमने। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल में हमने ट्रेड नहीं किया तो मार्केट फिर और निकल गया नीचे की साइड पे। आप देख सकते हो यहाँ पे मार्केट और यहाँ से नीचे की साइड पे निकल चुका है। अब यहाँ पे 77,500 के आसपास एक ग्रीन कैंडल बने, इसका मतलब ये वाली रेड कैंडल की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अब ये वाले रेड कैंडल पे हमारी पोजीशन बन चुकी थी। जैसे ही रेड कैंडल में क्लोजिंग है मार्केट में, हमने पोजीशन यहाँ पे एग्जीक्यूट कर ली बॉटम पे। जैसे ही हमने बॉटम पे एग्जीक्यूट की, हमें ना कुछ 6-7 मिनट में 20,000 का लॉस दिखना चालू हो गया था। अब मार्केट में क्या हुआ, मार्केट में 77,500 का ब्रेकडाउन आया। लेकिन ये जो ब्रेकडाउन आया जिसकी वजह से प्रीमियम ऊपर चला गया था पुट का, ये हमें ऑलरेडी पता था कि जो भी ब्रेकडाउन आ रहा है ना, ये फेलियर में कन्वर्ट होने वाला है। लाइक हम श्योर थे, लेकिन प्रोबेबिलिटी होती है हर एक चीज़ की। ठीक है, अभी यहाँ से अगर मार्केट कुछ 20-30 पॉइंट अगर और ऊपर चला जाता ना, इतना पॉइंट और ऊपर चला जाता ना, तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता और हम स्टॉप लॉस लेके बाहर निकल जाते। लेकिन लकीली नहीं हुआ, हमारी पोजीशन थोड़ी सी जल्दी बन गई थी। यहाँ पे हमारा कुछ 20,000 के अराउंड लॉस दिखना चालू होता, 21-22,000 के अराउंड कुछ दिख रहा था। कुछ 30,000 के अराउंड चला जाता तो हम निकाल देते अपनी पोजीशन। लेकिन ठीक है, लेकिन हम इतना श्योर थे कि जो भी मार्केट में आज ब्रेकडाउन आ रहा है ना, वो फेलियर में कन्वर्ट हो सकता है और मार्केट में एक पॉजिटिव साइड का मोमेंटम आ सकता है। ये पॉजिटिव साइड का मोमेंटम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो पॉजिटिव वैल्यूज़ कैसे भर के पड़े हैं।
पूरा अक्यूमुलेशन हो रहा है पॉजिटिव साइड। यहाँ पे बीच में छोटी मोटी वैल्यूज आई थी पॉजिटिव और नेगेटिव साइड की, इनको हम इग्नोर करते हैं, छोटी मोटी वैल्यूज कुछ नहीं बताते। वापस देखोगे पॉजिटिव साइड में ही ज़्यादा जोर लग रहा है तो पॉजिटिव साइड ही घुस गए हम। अब हमारी पोजीशन यहाँ पे कहीं बनी थी और हमने एग्जिट एकदम यहाँ पे किया, तो हमने कुछ अराउंड 70 पॉइंट का टारगेट हिट किया था। अभी रुकते तो 100 पॉइंट का भी मिल सकता था, लेकिन टारगेट हिट हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हम बैठ जाएंगे, राइट। तो हमने यहाँ पे कहीं आसपास पोजीशन निकाल दी और हमारा अराउंड कुछ 28,000 के अराउंड प्रॉफिट हुआ है, जिसमें 4,000 उस वाले पोजीशन में लॉस हुआ था, तो ओवरऑल 24,000 के अराउंड प्रॉफिट हुआ है। बात ये कहना चाहता हूँ मैं कि देखिए, अगर आपको डायरेक्शन पता है ना मार्केट का, तो आप उसी हिसाब से ट्रेड बनाते हो। अब मेरा ट्रेड कहाँ पे बना, यहाँ पे बना, राइट। अब मार्केट मेरे अगेंस्ट कुछ 50 पॉइंट 60 पॉइंट गया, ठीक है, मान लिया 50-60 पॉइंट कुछ चला गया। लेकिन अगर आपका डायरेक्शन सही है ना, तो मार्केट चाहे 50-60 पॉइंट भी अगेंस्ट चला जाए, इन दी एंड मार्केट को आपके ही डायरेक्शन में आके गिरना है। ये तो आप समझ गए, ये होता है डायरेक्शन पता होने के बेनिफिट्स। तो आज का लर्निंग लेसन ये था ना कि डायरेक्शन तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन थोड़ा एंट्री भी इम्पॉर्टेंट होता ही है। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मार्केट मेरे पूरा 70-80 पॉइंट 80-90 पॉइंट उल्टा चला जाए, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, लेकिन मैं स्टॉप लॉस हिट ना करूँ कि पॉजिटिव वैल्यू आ रहे हैं और मुझे पता है ये प्रीमियम गिर सकता है, तो मैं और होल्ड करूँगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है ना, या 80 या 90 पॉइंट का जो भी, तो मैं स्टॉप लॉस लेके बाहर निकल जाता आज। तो चलिए गाइस, अभी यहाँ पे हम चार्ट्स पे आते हैं और हम देखेंगे कि हमारी पोजीशन कहाँ पे बनी थी। तो यही कहीं के आसपास हमारी पोजीशन बनी थी। मार्केट में पहले कुछ 20,000 के अराउंड लॉस दिखा था हमें, 20K के अराउंड कुछ लॉस दिख रहा था माइनस में, लेकिन उसके बाद मार्केट ने रिकवरी करना चालू किया और हमारी पोजीशन हमने कहीं यहाँ पे एग्जिट करी थी, ठीक है, इस कैंडल के आसपास। आई थिंक इस कैंडल के आसपास ही हमने एग्जिट कर लिया था और हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था, हम बाहर निकल गए वहाँ से। उसके बाद मार्केट में थोड़ा साइडवेज मोमेंटम हुआ और फिर एक ब्रेकडाउन दिया। वैल्यूज़ देखोगे ना आप, तो वैल्यूज़ देखोगे तो आपको पूरा दिन कंटिन्यू अच्छे खासे पॉजिटिव वैल्यूज़ दिखेंगे, ठीक है। बहुत अच्छे खासे पॉजिटिव वैल्यूज़ आए थे पूरे दिन। 10:30 बजे हो गया, 11:30 बजे हो गया, जितना भी स्क्रॉल करूँगा ना, पूरा दिन सॉफ्टवेयर बता रहा था कि मार्केट में कंटिन्यू पॉजिटिव वैल्यूज़ का बिल्टअप हो रहा है। इसका मतलब क्या है, हाँ भाई, मार्केट में एक रिट्रेसमेंट आ रहा है, मार्केट में एक ब्रेकडाउन आ रहा है, लेकिन ये जो भी आ रहा है ना, ये सिर्फ एक ट्रैप है, ठीक है, ये सिर्फ एक ट्रैप है। अब ट्रैप कैसे, पॉजिटिव वैल्यूज़ है, इसका मतलब क्या है, ये जो रिट्रेसमेंट आ रहा है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ऑपरेटर्स है वो पैसे लगा रहे हैं, ठीक है, ऑपरेटर्स पैसा लगा रहे हैं यहाँ पे रिट्रेसमेंट दिखा के यहाँ पे सेलर्स को बिठा रहा है मार्केट में ऑपरेटर, और खुद अपनी बाइंग की पोजीशन यहाँ पे लगा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, उसको अच्छे प्राइस में खरीदने को मिल रहा है, उसने पैसा लगाया यहाँ पे, और मार्केट देखो कितना तेज़ी से मोमेंटम किया यहाँ पे अपसाइड का। तो बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ मैं, तो चाहे मार्केट हमारे अगेंस्ट में थोड़ा बहुत क्यों चला ना जाए, मार्केट को जाना वहीं पे है जहाँ पे वैल्यूज़ आ रही है, जहाँ पे मार्केट में ऑपरेटर पैसा लगा रहा है। और यहाँ पे बहुत से लोगों का स्टॉप लॉस हिट हुआ रहेगा, जिन्होंने भी बाय किया रहेगा। ये मोमेंटम ही इसलिए आते तो ताकि जो भी लोग बाय कर रहे हैं ना, उनका स्टॉप लॉस हिट हुए, उसके बाद मार्केट में एक अच्छा खासा मोमेंटम आए, समझे। तो आई होप आपको अपना ये वाला ट्रेड तो समझ में आ गया रहेगा, और ये वाला जो लॉजिक है ये भी समझ में आ गया रहेगा। तो चलिए गाइस, फिर आज इसी के साथ आज का लर्निंग वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, और हम मिलते हैं आपसे कल लाइव ट्रेडिंग वीडियो भी आएगी, ठीक है। कल मैं फ्री भी हूँ, तो और कल अच्छा एक अच्छा सा ट्रेड लेने का ट्राई करेंगे, ठीक है, मतलब बहुत अच्छी एंट्री लेने का ट्राई करेंगे, गाय गड़बड़ नहीं करेंगे जैसे आज किया था हमने। तो देखते हैं, फिर मिलते हैं कल। गुड नाइट।